देखो, इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, फंक्शंस जो है ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले के देखेंगे कि फंक्शंस का एक्चुअल यूज क्या है। ठीक है, तो फंक्शंस का एक मेन यूज क्या है कि हम रिपीटेशंस को अवॉइड कर सकते हैं, है ना। तो पहले इसका क्या करते हैं, हम डेफिनेशंस देखते हैं कि अ फंक्शन इज अ सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स that performs a specific task. Once a function has been written to achieve specific task, then it can be called upon repeatedly throughout the program. Function may either created by the user or supplied by C compiler. ठीक है, फंक्शन क्या है, ये एक सेल्फ कंटेन ब्लॉक है। ठीक है, ये ब्लॉक्स रहेगा, इसका नाम एक स्पेसिफिक नाम देंगे हम, और वो ब्लॉक के अंदर हमारा एक स्पेसिफिक टास्क रहेगा। यानी हम उसको क्या करेंगे कि फॉर एग्जांपल किसी का फंक्शन का यूज क्या रहेगा कि 10 नंबर इनपुट करना उसका टास्क रहेगा, किसी का रहेगा एरिया ऑफ अ सर्कल निकालना। तो ऐसे स्पेसिफिक टास्क के लिए है जो ब्लॉक्स बनाएंगे हम, दैट इज कॉल्ड फंक्शंस। ठीक है, वंस अ फंक्शन हैज बीन रिटन टू अचीव स्पेसिफिक टास्क देन इट कैन बी कॉल अपॉन रिपीटेडली। बार बार हम उसको कॉल कर सकते हैं। एक बार आपका फंक्शन बन गया, ठीक है, फंक्शन में आइदर क्रिएटेड बाय द यूजर और सप्लाइड बाय सी कंपाइलर, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि फंक्शन जो है एक यूजर मतलब हम बनाते हैं और एक सी कंपाइलर के थ्रू जो है ये हमको दिए हुए रहते हैं। दो टाइप्स के इसमें फंक्शंस बताया गया है। ठीक है, फंक्शंस विच आर क्रिएटेड बाय द यूजर आर कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शन, whereas function which are supplied by C compiler are called library functions। ठीक है, तो ये हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड लाइब्रेरी फंक्शंस के बारे में हमने देखे। ठीक है, अब हम फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो उसके पहले हमको क्या देखना है कि फंक्शन क्यों यूज होता है ना। तो ये क्यों यूज होता है, इसके हम जब तक एडवांटेजेस नहीं देखेंगे हमको उसका इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आएगा। तो ठीक है, हम क्या करते हैं अभी यहाँ पर कि एडवांटेजेस ऑफ फंक्शंस जो है ये देख लेते हैं। ठीक है, तो एडवांटेजेस ऑफ फंक्शंस, पहला क्या है कि फंक्शंस आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन सी एज एब्रिवेशंस ऑफ अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट आर टू बी एग्जीक्यूटेड मोर देन वंस। देखो, सेम है कि अगर कोई चीज आपको बार बार रिपीटली अगर आपको लिखने पड़ रही है तो आप सिंपल काम करो, उसको फंक्शंस उसका एक सिंपल एक ब्लॉक बना दो। ठीक है, यूजिंग फंक्शन इट बिकम्स इजियर टू राइट प्रोग्राम एंड कीप ट्रैक ऑफ एरर्स, है ना। अगर आप फंक्शंस के अंदर ब्लॉक्स के अंदर अगर प्रोग्राम्स लिखते हैं और अगर कोई एरर आता है, एरर कौन से हो सकते हैं, लॉजिकल एरर भी हो सकते हैं, सिंटैक्स एरर भी हो सकते हैं। दोनों में से कोई भी एरर्स आते हैं तो आपको ढूंढना, फाइंड आउट करना जो है इजी जाता है, क्योंकि ये अलग अलग ब्लॉक्स के अंदर बने हुआ रहता है। कंप्लीट एक प्रोग्राम अगर है और उसमें अगर एरर आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे प्रोग्राम के अंदर जो है उसको सर्च करने पड़ेगा, ढूंढने पड़ेगा एरर्स को। अगर उसी को प्रोग्राम के हम छोटे छोटे ब्लॉक्स बना देंगे, फंक्शंस बना देंगे, अगर एरर आता है तो पर्टिकुलर ब्लॉक में ही वो एरर अगर है तो हमको वो ब्लॉक को में से वो एरर्स निकालना, यानी इट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट एरर्स। ठीक है, अब लॉजिकल एरर्स है, सिंटैक्स एरर है, तो ये क्या है ये देख लेते हैं। सिंटैक्स एरर पहले देखते हैं। एरर्स विच आर डिटेक्टेड ड्यूरिंग कंपाइलेशन प्रोसेस आर कॉल्ड सिंटैक्स एरर। ऐसे एरर जो कंपाइल जब हम करेंगे प्रोग्राम उस टाइम जो आते हैं एरर, उसको सिंटैक्स एरर बोलते हैं। जैसे भी देखो, सेमीकोलन मिसिंग, अगर हमने कोई स्टेटमेंट के आगे सेमीकोलन नहीं दिया, आपने देखे जब हम कंपाइल करेंगे तो यहां पर क्या आता है, सेमीकोलन मिसिंग, वेरिएबल नॉट डिफाइंड, डबल कोट अगर हमने कंप्लीट नहीं करे या ओपन नहीं करे तो अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग। ये जो एरर्स है, ये सारे एरर्स जो है ये सिंटैक्स एरर में आ जाते हैं, जो कंपाइलेशन के टाइम आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, लॉजिकल एरर्स। एरर विच आर डिटेक्टेड आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम आर कॉल्ड लॉजिकल एरर्स। ठीक है, तो लॉजिकल एरर में कैसा आएगा, जैसे
एग्जीक्यूशन के बाद का मतलब क्या होता है कि आपको बताया गया राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट स्क्वायर ऑफ अ नंबर। एक नंबर का आपको क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। अब स्क्वायर का फॉर्मूला क्या रहेगा, सपोज नंबर हमारा n वेरिएबल में है तो n इंटू एन, 2 बार उसको मल्टीप्लाई कर दो, n इंटू एन, ये स्क्वायर हो गया। लेकिन अगर हमने टाइप किया n इंटू एन 3 टाइम्स अगर हमने टाइप कर दिया तो ये तो क्यूब निकल जाएगा, ठीक है। तो ये एरर जो हमने ये जो फॉर्मूला दिया तो क्या होगा, अगर आपने 2 टाइप किए और 2 का स्क्वायर एक्चुअल निकलना था 4, लेकिन हमने फॉर्मूला डाल दिया 2 इंटू टू यानी क्यूब का फॉर्मूला डाल दिया है ना, तो वो तो 8 प्रिंट करेगा, यानी मैसेज देगा स्क्वायर इज, और 2 का स्क्वायर क्या देगा, 8 दे देगा। ये तो रॉन्ग होगा, लेकिन ये लॉजिकल एरर है, हमने उसको लॉजिकली जो है उसका फॉर्मूला गलत डाले। तो ऐसे एरर जो आफ्टर एग्जीक्यूशन जो है वो समझ में आते हैं, दैट इज योर लॉजिकल एरर्स, ठीक है। देखिए ये जो स्टूडेंट्स है इनके लिए ये नोट्स भी काम आएंगे। अगर आपको फंक्शंस के बारे में लिखना है तो स्टार्ट से लेकर अभी तक जो बताया ये सारा आप उसमें लिख सकते हैं, है ना। सिंटेक्स ऑफ फंक्शंस, फंक्शन लिखने के सिंटेक्स क्या है, देखिए रिटर्न डेटा टाइप, नेम ऑफ फंक्शन, फॉर्मल पैरामीटर, डिक्लेरेशन ऑफ फॉर्मल पैरामीटर, सेमीकोलन, begin, declaration of local variable, semicolon, statement 1 to n, return variable, expression constant। ये देखिए ये सब वर्ड्स मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करके दूंगा। अभी देखो आपको ये लग रहा होगा कि काफी हार्ड है, क्या रिटर्न डेटा टाइप ये सब क्या है, ये जब तक हम एग्जाम्पल एक एक लेंगे और उससे मैच नहीं करते आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन आपको फिलहाल ये जो सिंटैक्स है ये याद रखो ऐसे। और देखिए जो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में जितने भी ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने राइट किए, ये है ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट में हमने जितना भी राइट किए, दीज आर ऑप्शनल, ये ऑप्शनल है। किसी प्रोग्राम में हो सकते हैं, किसी प्रोग्राम में नहीं भी हो सकते हैं, किसी प्रोग्राम में सब हो सकते हैं, किसी प्रोग्राम में एक भी नहीं हो सकता, या एक हो सकता है या 2 हो सकता है, ये ऑप्शनल है, ठीक है। ये देखिए ये कंपलसरी, जिसको स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है ये कंपलसरी, ये स्टेटमेंट कंपलसरी है, ठीक है। तो ये हर चीज को आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा प्रोग्राम में, जब भी हम इसके एग्जाम्पल नीचे लेंगे हर चीज से मैच करके दूंगा मैं इसको कि किसको क्या वर्ड है और क्या बोलते हैं यहां पर, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये याद रखिए आप, सिंटैक्स ऑफ फंक्शंस, ठीक है। नाउ कॉलिंग ऑफ फंक्शंस, अगर फंक्शंस तो हमने राइट कर दिए, लेकिन जब उसको कॉल करना है तो इसका भी सिंटेक्स क्या है, यहां पर देखिए वेरिएबल इक्वल टू नेम ऑफ फंक्शन एक्चुअल पैरामीटर। देखो ये भी स्क्वायर ब्रैकेट में, ये भी ऑप्शनल है, ये भी ऑप्शनल है, ये कंपलसरी है, ठीक है। तो ये सिंटेक्स भी याद रखिए और लास्ट में सेमीकोलन देना है। तो कॉलिंग अ फंक्शन, फंक्शन को कॉल करने के लिए, ठीक है। अब जब हम इसका प्रोग्राम्स लेंगे मैं हर चीज आपको मैच करूंगा। पहले यहां पर देख लीजिए कि returns data type is necessary when a function returns float value and the name of a function must be declared in variable declaration section of main function। इसका मतलब क्या है कि रिटर्न डेटा टाइप जो है ये कब आपको लेना है, जब फंक्शन रिटर्न्स फ्लोट वैल्यू, ठीक है। ये सब चीजें आपको एग्जाम्पल के टाइम समझ में आएंगे, लेकिन अगर आप एग्जाम के हिसाब से कर रहे हैं तो ये आपको राइट करना है। तो पहले मैं ये आपको राइट करके दे देता हूं और हर चीज से फिर इसको हम मैच करेंगे। अ फंक्शन में रिटर्न वैल्यू टू द कॉलिंग फंक्शन स्टेटमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट इज यूज्ड टू रिटर्न वैल्यू, फंक्शन रिटर्न्स ओनली वन वैल्यू एट अ टाइम। A return statement with no expression variable or constant causes control to return to the calling statement। और फोर्थ है a keyboard void is used if a function is not returning any value। आपको ये पूरा के पूरा कंप्लीट फंक्शन के अंदर राइट करना है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए अभी हम एक एक एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं हमारे।
इसको मैं यहां शिफ्ट कर देता हूं, ठीक है। अब देखिए, एरिया ऑफ अ सर्कल विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट, एक प्रोग्राम हम लिख रहे हैं एरिया ऑफ अ सर्कल का समझने के लिए। अभी देखिए यहां पर एक एक चीज हम यहां देखते हैं इसके अंदर। यहां पर क्या करते हैं, कंप्लीट सामने रखते हैं ये, ठीक है। मेन, बिगिन, फ्लोट, आर, एरिया ऑफ सर्कल का सिंपल प्रोग्राम है। ये लेना है समझने के लिए, हम छोटा प्रोग्राम ले रहे हैं। CLR SCR दे दिया आपने, प्रिंट F, एंटर, रेडियस, ठीक है, सेमीकोलन, स्कैन F, %F, एंड आर, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। आपका क्या हो रहा है, रेडियस की वैल्यू जो है, यहां तक तो हमारा प्रोग्राम सेम है, एक रेडियस की वैल्यू इनपुट करें। अब हम क्या कर रहे हैं, एरिया नाम के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉलिंग अ फंक्शन, उससे अब मैं आपको ये मैच करके बताता हूं। ये देखिए, कॉलिंग अ फंक्शन, ठीक है। कॉलिंग अ फंक्शन के अंदर क्या है, वेरिएबल इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में नेम ऑफ फंक्शन, एक्चुअल पैरामीटर। अब देखिए यहां पर इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब यहां पर आपको समझ में आएगा, वेरिएबल इक्वल टू, ये कॉलिंग ऑफ फंक्शन के अंदर यहां पर ये पार्ट नहीं है आपका, ठीक है। देखिए, वेरिएबल इक्वल टू, वो पार्ट यहां पर नहीं है। यहां पर कौन सा पार्ट है, नेम ऑफ फंक्शन। ये एरिया क्या है, ये फंक्शन का नाम है। अभी हम क्या करने वाले हैं, एरिया निकालने के लिए एक फंक्शन लिखने वाले हैं। आपने एरिया की वैल्यू इनपुट करे, अभी एरिया फाइंड आउट नहीं किया, ओनली रेडियस इनपुट करे, बराबर। अब रेडियस हम पास करने के बाद एरिया नाम के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, उसके अंदर आप क्या करने वाले हैं, आपका एरिया जो है ये निकालने वाले हैं, ठीक है। तो ये एरिया, इट इज अ नेम ऑफ फंक्शन। ये आ गया, देखो ये नेम ऑफ फंक्शन, नेम ऑफ फंक्शन, ठीक है। ये नेम आप ABC XYZ, ये यूजर डिफाइंड है, आप कुछ भी दे सकते हैं। हमने इसलिए मीनिंगफुल दिया कि इसका यूज क्या है, एरिया निकालना इसका यूज है, ठीक है। तो दिस इज नेम ऑफ फंक्शन, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, कौन से फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, एरिया फंक्शन को। देखो ये नेम ऑफ फंक्शन यहां पर, यह ऑप्शनल है, ये बाद में हम और यूज करेंगे तब देखेंगे। अभी देखिए कैसा। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर क्या है, आर की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, रेडियस की वैल्यू पास कर रहे हैं। कहां पर, ये इनपुट होने के बाद। तो ये यहां पर देखिए, एक्चुअल पैरामीटर, ये भी ऑप्शनल है, लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर ये एक्चुअल पैरामीटर, ये आर जो है इसके अंदर है। तो ठीक है, कॉलिंग फंक्शन में ये और ये दोनों चीजें यहां पर आ गई। सेमी कॉलन दे दिया हमने, देखो सेमी कॉलन दे दिया, ठीक है। तो ये हमारा ये मैच हो गया। अब इसको क्या करते हैं, ये पार्ट को हम बड़ा कर देते हैं। इससे क्या होगा, कॉलिंग फंक्शंस एरिया आर इज कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर, ठीक है। जो अभी आपने देखे यहां पर, ये जो आपका मेन प्रोग्राम जो यहां पर एंड होता है, इसके बाद आपको ये लिखना है, ठीक है। जनरली हम क्या करते हैं कि मेन के बाद तो कोई स्टेटमेंट नहीं आते, लेकिन अभी मेन तक हमारा ये एंड तक कर्सर नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने बीच में क्या किए, एरिया नाम के फंक्शन को कॉल कर दिया। तो हमारा कर्सर नीचे एरिया नाम का फंक्शन सर्च करेगा, ढूंढेगा। तो वो सपोज हमने यहां पर राइट किए, इसको नीचे राइट कर देना, ये एंड के बाद एरिया, सेम नेम देना है। अब फंक्शन का नाम सेम आ गया आपका, ठीक है। ABDA, तो यहां AB देना है, XY मीनिंगफुल दो, ठीक है। एरिया दे दिया हमने, ये R और यहां पर R1 लिए हमने। तो R1 इज कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर। अब देखो हमने जो फंक्शन का सिंटेक्स देखे, अब मैं आपको उससे मैच करके बताता हूं ये, ठीक है। एरिया R1 लिखे आपने, ये याद रखिए, और नीचे क्या लिखे, फ्लोट R1, ठीक है। अब ये क्या है, ये देख लेते हैं हम। फंक्शन का सिंटेक्स हमारा ऊपर राइट किए थे हमने यहां पर। रिटर्न डेटा टाइप, ये तो नहीं है, ठीक है। रिटर्न डेटा टाइप नहीं है। नेम ऑफ फंक्शन, एरिया भी देखिए हमने फंक्शन का नाम दिए। ब्रैकेट के अंदर R1 जो लिखे हमने, इट इज अ फॉर्मल पैरामीटर। ये जो है फॉर्मल पैरामीटर क्या हो गया, R1 हो गया, ठीक है।
और उसके बाद जो फॉर्मल पैरामीटर लिए हमने उसको हमने क्या करे, डिक्लेयर कर दिए, यानी फ्लोट R1 लिखे, देखो नीचे सेमीकोलन। तो नेम ऑफ फंक्शन, फॉर्मल पैरामीटर, और यहां पर देखना है आपको। तो ये सिंटेक्स से मैं आपको और नीचे जाकर उसको मैच करके बताता हूं, ठीक है। नेम ऑफ फंक्शन, फॉर्मल पैरामीटर, डिक्लेरेशन ऑफ फॉर्मल पैरामीटर, इट इज लोकल वेरिएबल। हमने क्या किया, एरिया के लिए एक लोकल वेरिएबल लिए एरिया फंक्शन के अंदर, A1 इक्वल टू 3.14 इंटू, अभी आपका रेडियस किस में आ गया, R की वैल्यू किस में कॉपी हो जाएंगी, आपकी R1 में होंगी। तो R1 इंटू R1 सेमीकोलन, और एरिया कैलकुलेट होने के बाद हमने एरिया फंक्शन के अंदर ही उसको प्रिंट कर दिया। यहां पर सिंपल है, याद कैसे करना है आपको, यहां से प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है आपका, ठीक है। रेडियस की वैल्यू इनपुट किए, इनपुट करने के बाद एरिया नाम के फंक्शन को क्या करें, हमने कॉल करे, R की वैल्यू पास किए, ठीक है। R क्या है, ये एक्चुअल पैरामीटर है। ये देखो, ये वर्ड आपके माइंड में जब भी प्रोग्राम हम लेंगे और ये चीजें रिपीट होती जाएंगी तो आपको याद भी होते जाएगा, ठीक है। अगर आपको थोड़ा भी समझ में आ रहा है, इसके बाद के एग्जाम्पल में कंप्लीट समझ में आएगा, लेकिन इसको थोड़ा सा आपका कंसंट्रेशन होना। आपने क्या करना है, पहले सबसे पहले मैंने ऊपर जो है वो एरिया का जो सिंटेक्स और कॉलिंग का जो सिंटेक्स लिखा है उसको नोटबुक के ऊपर पहले लिख लेना है आपने, और फिर ये जब वीडियो आएगा इसको पॉज करना है आपने और इससे मैच करना है इसको, ठीक है। अभी क्या हो रहा है हमारे यहाँ पर के ऊपर जो है सिंटेक्स आ गया, तो भी मैंने आपको जाकर वो मैच करके बताया। सिंपल है, वो सिंटेक्स को सामने रखना है। सर ने क्या बताया, ये देखना है कि कॉलिंग अ फंक्शन, ये क्या है, कॉलिंग अ फंक्शन, या लिख कर भी दिया हूं मैं आपको। तो कॉलिंग अ फंक्शन में आपको क्या करना है, वो सामने रखना है। ये क्या है, एरिया, नेम ऑफ फंक्शन, यस। आर क्या है, एक्चुअल पैरामीटर, मैं यहां राइट करके भी दिया आपको, देखो क्या है। तो उससे खाली आपको मैच करना है। और यहां पर आने के बाद एरिया, ये क्या हो गया, नेम ऑफ फंक्शन। R1 क्या हो गया, फॉर्मल पैरामीटर। फ्लोट R1 क्या हो गया, डिक्लेरेशन ऑफ फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है। तो ये सेल्फ कंटेन ब्लॉक जो हमने डेफिनेशन देखे, देखो ये क्या है, ये सेल्फ कंटेन ब्लॉक है। इसका टास्क क्या है, एरिया निकालना। अब आप बोल रहे हैं कि सर ये एरिया हम तो डायरेक्टली यहां से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये छोटा प्रोग्राम है समझने के लिए। अभी यहां पर कोई रिपीटेशन नहीं है कि ये एरिया जो है ये बार बार यूज आपको रिपीट करना है, यहां तो एक ही बार यूज हो रहा है। अगर कोई ऐसी चीज जो बार बार रिपीट हो रही है तो आप क्या करेंगे, उसको सिंपल एक प्रोग्राम में, एक ब्लॉक में टाइप कर देंगे, एक फंक्शन में टाइप कर देंगे, और जब भी उसकी जरूरत पड़ेगी तो इतना पार्ट हमको रिपीट करना नहीं पड़ेगा, जस्ट ये सिंपल स्टेटमेंट से उसको कॉल करते जाओ। तो कॉल करे मतलब कर्सर यहां जाएगा और इतनी बार ये रिपीट करेगा, फिर वापिस रिटर्न आएगा इधर, ठीक है। तो ये हो गया आपका। देखो आप फॉर एग्जाम्पल हमने रेडियस की वैल्यू इनपुट करे यहां पर 4, ठीक है। तो R की वैल्यू 4 होगी, इससे क्या होगा, ये फॉर्मल पैरामीटर में R1 की वैल्यू 4 कॉपी हो जाएंगी, ठीक है। और यहां पर A1 के हिसाब से यहां कैलकुलेशन होगा, एरिया निकलेगा और यहां प्रिंट होगा। R1 एंड A1 आर लोकल टू द फंक्शन एरिया। R1 और A1 ये लोकल है, एरिया फंक्शन में इसकी वैल्यू रिकॉग्नाइज होंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। और समझने के, क्लियर होने के लिए सेम है। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया, या उसके पहले हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रिटर्न स्टेटमेंट। पहले हमने क्या किए, देखो विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट। विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट का मतलब यह होता है कि ये वैल्यू यहां पास करे और इधर से प्रिंट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहां कैलकुलेट इधर करेंगे और ये फिर वापस पास कर देंगे हम एरिया फंक्शन को, यानी जहां से हमने कॉल किए वो फंक्शंस को वापस यहां हम रिटर्न कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। ये विदाउट रिटर्न हो गया पहला प्रोग्राम, और विथ रिटर्न देखो अभी क्या चेंजेस आते हैं विथ रिटर्न स्टेटमेंट में। ये तो सेम रहेगा, AR 2 वेरिएबल लिए, जो फंक्शन नेम लेने वाले हैं वो उसको भी आपको डिफाइन करने पड़ेगा, ठीक है।
और उसको डिफाइन करने के बाद आपको क्या करने पड़ेगा, रेडियस की वैल्यू इनपुट करने पड़ेंगी और A इक्वल टू एरिया R। ये देखो सिंटेक्स, A इक्वल टू एरिया R। अब कॉलिंग ऑफ फंक्शंस जो है वो देख लेते हैं हम उसको। कॉलिंग ऑफ फंक्शन में देखो, वेरिएबल इक्वल टू नेम ऑफ फंक्शन एक्चुअल पैरामीटर, ठीक है। और यहां पर देखिए वेरिएबल इक्वल टू ए क्या हो गया, वेरिएबल इक्वल टू नेम ऑफ फंक्शन और एक्चुअल पैरामीटर, ठीक है। हमने एरिया नाम के फंक्शंस को कॉल किए, आर की वैल्यू पास किए, मतलब ये फंक्शन से कर्सर कहां पर आ जाएगा आपका, इधर आ जाएगा, ठीक है। फ्लोट एरिया R1, ये हो गया आपका, देखो फ्लोट एरिया R1, ये क्या हो गया आपका। अब यहां पर देखिए जो फंक्शन हमने राइट किए उससे मैच करते हैं हम, ये याद रखिए, फ्लोट एरिया R1 जो फंक्शंस लिखे थे हमने। रिटर्न डेटा टाइप, ये हो गया रिटर्न डेटा टाइप फ्लोट, नेम ऑफ फंक्शन एरिया और फॉर्मल पैरामीटर आ गया। यहां पर देखो रिटर्न डेटा टाइप भी आ गया इस एग्जांपल के अंदर। यहां पर इधर देखो, देखो रिटर्न डेटा टाइप फ्लोट, एरिया नेम ऑफ फंक्शन और ये फॉर्मल पैरामीटर, ये डिक्लेरेशन ऑफ फॉर्मल पैरामीटर। फ्लोट A1 एक लोकल वेरिएबल लिए हमने एरिया फंक्शंस के लिए, A1 इक्वल टू 3.14 इंटू R1 इंटू R1, ये हो गया आपका एरिया कैलकुलेट हो गया। अब आप क्या कर रहे हैं, इसको वापस रिटर्न कमांड से क्या कर रहे हैं, रिटर्न A1। अब देखो ये रिटर्न A1, इसको भी मैच, हर चीज के लिए देखिए हम ऊपर जा रहे हैं, लेकिन ये इसलिए बार बार जा रहे हैं कि आपको समझ में आना है जो हमने ऊपर जो राइट किए। ये देखो रिटर्न, ये दिख रहा है स्टेटमेंट 1 के बाद रिटर्न वेरिएबल एक्सप्रेशन कांस्टेंट। अभी हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न A1 कर रहे हैं, मतलब वेरिएबल कर रहे हैं। देखो हर सिंटेक्स आ गया इसके अंदर, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, यहां भी लोकल वेरिएबल A1 जो डिफाइन कर रहे हैं और ये भी आ रहा है। देखो हर चीज से मैच होकर आ रहा है आपका। तो यहां पर इधर देखिए अभी क्या होगा, यहाँ ए इक्वल टू एरिया R पास किए, यहाँ R1 में कॉपी हुआ, R1 में कॉपी होने के बाद यहाँ कैलकुलेशन हुआ, कैलकुलेशन होने के बाद जो भी आउटपुट आ गया वो पास आपका कैलकुलेट होने के बाद रिटर्न हो गया। कहां पर हुआ, जहां से कॉल होता है बोले तो इधर होता है, यानी A1 की वैल्यू यहां पर आएंगी और जो भी वैल्यू आएंगी वो A को असाइन हो जाएंगी। और फिर हमने एरिया जो है वो प्रिंट कर दिए मेन फंक्शन से, यानी हमने क्या किए, इनपुट रेडियस जो करे, ये देखो रेडियस जो इनपुट करे वो मेन से करे, एरिया नाम के फंक्शन को रेडियस पास करे, यहां कॉपी किए, यहां कैलकुलेट करे एरिया, और एरिया जो है फिर वापस रिटर्न भेजे हमने इधर और वो असाइन करे किसी तीसरे वेरिएबल को और उससे हमने यहां पर प्रिंट कर दिया। और इसको सही समझना है आपको तो इससे देखो, ये एक डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा। R1 R जो है सपोज 4 दिए तो R1 की वैल्यू भी वो हो जाएंगी, ये इससे यहां से A1 जो है हमारा जो कैलकुलेट होगा, अब रिटर्न कर रहे हैं तो रिटर्न A1 कहां पर जाएगा, वापस इधर, मतलब यहां पर वो किसको असाइन हो जाएंगी, A को, और वो प्रिंट कर दिया हमने यहां पर, ठीक है। तो ये हमारा जो है फंक्शन समझ है हमने, विथ रिटर्न स्टेटमेंट, विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट।